सर्दियों के मौसम में दिल्ली में चमकदार धूप खिली हो, हरा भरा खूबसूरत लॉन हो, दो आरामदायक कुर्सियां पड़ी हो, एक टेबल पर आईपैड, एक पर गुलदस्ता, न कोई डिस्टर्ब करने वाला हो, न कोई ये याद दिलाने वाला कि बातें करते करते कितना वक्त हो गया। सोचिए क्या बातें हो रही होंगी। हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी जब भी बातें करती है, इन दो शख्सियतों के बारे में चर्चा छिड़ ही जाती है। एक करीब 12 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं और दूसरे समर्थकों की नजर में और तमाम सारे सर्वेज में उनके उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते हैं। अब तो अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी दावा कर दिया है कि आरएसएस योगी आदित्यनाथ पर दांव लगाने को तैयार है। बहुत से लोग दांव और दावा एक और शख्स के लिए भी करते हैं। योगी आदित्यनाथ का असल मुकाबला उनसे ही माना जाता है। इन्हें ही पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार और बीजेपी संगठन की असल ताकत माना जाता है। गृह मंत्री अमित शाह। यह दावा किया जाता है कि अमित शाह अभी तमिलनाडु में थे, जहां इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ये हिसाब लगाकर ही दिल्ली आए कि गृह मंत्री लौट आए तभी चला जाए। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह से मुलाकात की तस्वीरें योगी आदित्यनाथ ने ही एक्स पर पोस्ट की हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने हैंडल से तो तस्वीर पोस्ट नहीं की, लेकिन पीएमओ के हैंडल से जरूर ये तस्वीरें पोस्ट की गई हैं। इसी तरह गृह मंत्री कार्यालय की ओर से भी तस्वीरें पोस्ट की गई हैं मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ दो और नेताओं से मिले, जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और नितिन नबीन जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और माना जा रहा है कि आगे वो नड्डा की जगह लेंगे, यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। नड्डा और नबीन के पास संगठन के लिहाज से बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन बीजेपी के अंदर जलवे की बात हो या देश में लोकप्रियता का पैमाना, योगी आदित्यनाथ इन दोनों नेताओं से मीलों आगे हैं। बीजेपी में नंबर 1 कौन है, इस पर किसी को संदेह नहीं। वहां बरसों से नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। नंबर 2 अमित शाह तभी हो गए थे जब नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 में राजनाथ सिंह से लेकर गृह मंत्रालय उन्हें सौंपा गया। नंबर 3 की पोजीशन पर निर्विवाद रूप से योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। उन्होंने ये पोजीशन अपनी बना ली है। वैसे जानने वाले जानते हैं, उत्तर भारत की राजनीति में अरसे से कहा जाता है, देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी के बाद सबसे अहम कुर्सी यूपी के सीएम की है। ये बात अलग है कि योगी आदित्यनाथ ने खुद कभी ऐसा कोई दावा नहीं किया। वो 2017 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सबसे लंबे समय तक यूपी के सीएम रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। साल दर साल उनकी पोजीशन मजबूत हो रही है, लेकिन फिर भी हाल फिलहाल योगी आदित्यनाथ जब भी दिल्ली आते थे, यह दावा किया जाता था वो आए नहीं हैं, उन्हें तलब किया गया है। योगी आदित्यनाथ का यूपी मॉडल, बुलडोजर मॉडल और अपराधियों के खिलाफ सख्ती के मॉडल की चर्चा यूपी से निकलकर देश और दुनिया भर में होने लगी। बटेंगे तो कटेंगे जैसे उनके दिए नारों को मामूली फेरबदल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दोहराने लगे। भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बताए जाने वाले नरेंद्र मोदी कथित रूप से योगी आदित्यनाथ की अनदेखी की खबर आने के साथ ही उनके कंधे पर हाथ रखकर और हाथ पकड़कर हाथ उठाने की तस्वीरें खिंचाते दिखते, लेकिन फिर भी आलोचकों को योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हमेशा कमजोर होती दिखी। मीडिया का एक धड़ा लगातार दावा करता रहा कि कुर्सी खतरे में है। अरविंद केजरीवाल जैसे विरोधी नेताओं ने तो 2024 आम चुनाव के प्रचार के दौरान खुलकर दावा किया था, बीजेपी को बहुमत मिला 400 पार वाला, और योगी आदित्यनाथ की कुर्सी गई। केजरीवाल अभी कहां है, ये तलाश होती रहती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ सीएम की कुर्सी पर मजबूती से जमे हुए हैं। 2024 के आम चुनाव के बाद तस्वीरों और वीडियो के आधार पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ योगी आदित्यनाथ के रिश्तों की पड़ताल होती रही। कभी दावा किया गया कि योगी आदित्यनाथ ने पीएम और गृह मंत्री को अभिवादन नहीं किया, सिर्फ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भाव दिया। कभी दावा हुआ कि पीएम और गृह मंत्री उन्हें पूछ ही नहीं रहे। लेकिन ऐसे दावों के बीच
जहां कहीं विधानसभा चुनाव हुए, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर हाल फिलहाल बिहार, योगी आदित्यनाथ की रैलियों की डिमांड टॉप पर रही और पार्टी उन्हें लगातार भेजती भी रही। ये साफ था कि अगर हाईकमान नाखुश होता तो योगी आदित्यनाथ को फ्रंट फुट पर खेलने नहीं देता। इस बार योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए तो वैसी कहानियां सुनाई नहीं दी। क्या इसकी वजह न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है या फिर बीजेपी के अंदर समझ बन चुकी है, जिसकी झलक लोकसभा में वक्फ बिल पर बहस के दौरान दिखाई दी थी। तब अखिलेश यादव के टोकने पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2027 के यूपी चुनाव के बाद भी योगी आदित्यनाथ ही सीएम होंगे। हालांकि दावा तो यह भी किया जाता है कि आरएसएस ने मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में योगी आदित्यनाथ को चुन लिया है। यह दावा किया जाता है कि आरएसएस प्रमुख मोदी के 75 साल पूरा करने के पहले ही संन्यास का राज छेड़ने लगे थे, लेकिन फिर उन्हें कुछ समय के लिए एक्सटेंशन दे दिया गया। कुछ हलकों में यह एक्सटेंशन 2027 तक तो कुछ में 2029 तक बताया जाता है, लेकिन आरएसएस और आरएसएस प्रमुख के हवाले से ऐसे दावे नड्डा के उत्तराधिकारी यानी बीजेपी के अगले अध्यक्ष को लेकर भी किए जाते थे। और आरएसएस की पसंद के नाम पर किन किन नेताओं के नाम नहीं चलाए गए, संजय जोशी से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक सबकी गिनती हो गई। कार्यकारी अध्यक्ष बने कौन? नितिन नवीन, जिनका नाम किसी ने गिना ही नहीं था। तो अब कहानी क्या है? कहानी सीधी है। अभी टॉप पर हैप्पी फैमिली की तस्वीर है और चर्चा क्या है वो आप प्रमुख अखबारों के हेडलाइंस देखकर समझ सकते हैं। दैनिक भास्कर की हेडिंग है, सीएम योगी एसआईआर के आंकड़े लेकर पीएम मोदी से मिले, मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा, यूपी में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी। अखबार लिखता है, सीएम योगी के पास एक फाइल दिखी, माना जा रहा है कि इसमें यूपी में एसआईआर के आंकड़े थे। अखबार के मुताबिक सीएम योगी और पीएम मोदी के बीच मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हुई। अखबार ने यूपी के दोनों डिप्टी सीएम के दिल्ली में होने की जानकारी भी दी है। हालांकि दोनों में से कोई भी डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चारों मीटिंग में नहीं दिखा। न भारत टाइम्स की हेडिंग है, दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी में मंत्रिमंडल फेरबदल पर चर्चा तेज। अमर उजाला अखबार लिखता है, यूपी में कैबिनेट विस्तार की अटकलें काफी समय से चल रही हैं। पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नए सिरे से पार्टी और संगठन में नेताओं का समायोजन होना था। ऐसा माना जा रहा है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ कई नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। आज की यानी अभी की कहानी यही है। अटकलें किनारे हैं, कम से कम तब तक जब तक उनसे कोई फायदा होता ना दिखे। आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।